गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फ्रेश वाटर फिश कल्चर पेपर 1 का चैप्टर नंबर 2 फिशरी बायोलॉजी। हमने इसके पहले फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था और अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फिशरी बायोलॉजी। तो देखते हैं फिशरी बायोलॉजी में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो फिशरी बायोलॉजी में हमें स्टडी ऑफ नेचुरल फूड, ये हमें ये टॉपिक पढ़ना है जिसमें फ़िश कौन से नेचुरल फूड कंज्यूम करती है, ये हम लोग पढ़ेंगे। किस तरह का फूड वो कंज्यूम करती है और नेचुरली फूड किस तरीके से पॉन्ड में मिलता है, ये सब हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पे फीडिंग हैबिट्स। तो अलग अलग फिशेस जो होती है उनकी अलग अलग फीडिंग हैबिट्स होती है। कोई कार्निवरस फिश होती है, कोई हर्बीवरस फिश होती है, कोई ओमनीवरस फिश होती है। मीन्स कोई कोई फिशेस जो है वो दोनों भी कंज्यूम करती है, जैसे हर्ब्स, ज़ूप्लैंक्टॉन्स और एनिमल टाइप का फूड भी और प्लांट टाइप का फूड भी कंज्यूम करती है। तो ऐसी फिशेस ओमनीवरस फिशेस में आती है। तो इस तरह के अलग अलग उनकी फीडिंग हैबिट्स होती है जो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट टॉपिक है ग्रोथ रेट। ग्रोथ रेट मीन्स हर एक फ़िश की एक अलग ग्रोथ रेट होती है। मीन्स अगर एक साल में एक फ़िश 1 मीटर तक बढ़ सकती है तो दूसरी फ़िश ज़रूरी नहीं कि उतनी ही बढ़े। तो अलग अलग ग्रोथ रेट अलग अलग फ़िश स्पीसीज़ के हिसाब से होता है उनका। तो ये हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और जो लास्ट वाला टॉपिक है एम्ब्रियोनिक एंड लार्वल डेवलपमेंट ऑफ कमर्शियली इम्पॉर्टेंट फिशेस। तो ये वाला जो टॉपिक है वो रिड्यूस हो गया है हमारे सिलेबस से, तो हम ये जो टॉपिक है वो यहाँ पे नहीं पढ़ने वाले हैं। तो ये टॉपिक हम लोग यहाँ पे क्रॉस कर देंगे। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे स्टडी ऑफ नेचुरल फूड और फीडिंग हैबिट, उसके बाद ग्रोथ रेट। तो इस स्लाइड में हम लोग स्टार्ट करते हैं स्टडी ऑफ नेचुरल फूड। Natural food of fishes. The growth of fish in fish pond is directly depend upon the amount of natural food available in the pond water. तो जो फिश की जो ग्रोथ होती है वो डायरेक्टली किस पे डिपेंड होती है कि फूड अमाउंट कितना है, नेचुरल फूड अमाउंट कितना है उस वाटर बॉडी में। किसी एक वाटर बॉडी है जैसे पॉन्ड है, उसमें फिशेस है, उसमें नेचुरल फूड कितना अवेलेबल है, उसके ऊपर उन फिशेस का डेवलपमेंट किस तरीके से होगा, किस तरीके से ग्रोथ होगी, ये डिपेंड होता है। ठीक है, अगर अच्छे से उन्हें फूड वहाँ पे मिल रहा है, नेचुरल फूड मिल रहा है, तो फिश की ग्रोथ अच्छी तरीके से होगी और जल्दी होगी। नेचुरल फूड इज़ द फूड विच प्रोड्यूस नेचुरली इन द वाटर। तो नेचुरल फूड किसे कहेंगे हम लोग? ऐसा फूड जो कि नेचुरली उस वाटर में अपने आप प्रोड्यूस होता है, जैसे कि ज़ूप्लैंक्टॉन्स, फाइटोप्लैंक्टॉन्स, एक्वेटिक प्लांट्स, एक्वेटिक एनिमल्स। तो ये सारे जो एनिमल्स होते हैं जिन पे फ़िश क्या करती है, फीड करती है, उन्हें फ़िश कंज्यूम करती है, इसीलिए उसे क्या कहा जाता है, नेचुरल फूड कहा जाता है। और ये जो नेचुरल फूड है वो वाटर में नेचुरली प्रोड्यूस होता है, उसे कोई भी इंट्रोड्यूस नहीं करता है बाहर से, वो पॉन्ड उसी वाटर बॉडी में अपने आप प्रोड्यूस होता है। फिश कंज्यूम्स अ वाइड वेराइटी ऑफ नेचुरल फूड आइटम। तो फिश नेचुरल फूड आइटम की बहुत ज़्यादा वेराइटी कंज्यूम करती है। तो जो फिशेस होती है वो नेचुरल फूड पे ही बहुत ज़्यादा डिपेंड होती है और वाइड वैरायटी वो कंज्यूम करती है। सम ऑफ देम फीड एक्सक्लूसिवली ऑन प्लांट्स। तो बहुत सारी जो ऐसी फिशेस होती है जो प्लांट पे ज़्यादा फीड करती है। अदर फीड्स ऑन एक्वेटिक एनिमल। और कुछ फिशेस ऐसी होती है जो कि बाकी एक्वेटिक एनिमल्स पे फीड करती है। वाइल लार्ज नंबर ऑफ फिशेस फीड ऑन एनिमल्स एंड प्लांट। और कुछ फिशेस ऐसी होती है जो कि एनिमल्स पे भी और प्लांट्स पे भी फीड करती है, एनिमल भी कंज्यूम करती है और प्लांट भी कंज्यूम करती है। तो जैसे छोटे एनिमल्स होते हैं, जैसे स्नेल हो गया, एक्वेटिक इंसेक्ट हो गए और एक्वेटिक प्लांट हो गए, जैसे हाइड्रिला है और बाकी प्लांट्स है, वीड्स है, एक्वेटिक वीड्स, उनके ऊपर भी हमारी जो फिशेस है वो फीड करती है। द फूड आइटम कंज्यूम बाय द फिशेस इंक्लूड प्लैंकटन।
that is zooplankton, phytoplankton, diatoms, protozoa, microcrustacean, microscopic invertebrates, larvae, eggs of various animals, annelid, worms, snail, mollusk, crustacean, insect, smaller fishes, tadpoles, frogs, plant material like unicellular algae, filamentous algae, portion of higher aquatic प्लांट, सैंड और मड एक्सेट्रा। तो ये जो सारे चीज़ें दी है, ये सब चीज़ों पे जो फिशेस है वो फीड करती है, उन्हें कंज्यूम करती है। द फूड आइटम कंज्यूम बाय फिशेज इंक्लूड, उसमें क्या क्या आता है, कौन से आइटम इंक्लूड है, जो मैंने अभी सारे जो आइटम पढ़े हैं वो सारे इंक्लूड है फिश फूड में। तो इसमें सबसे पहले दिया है प्लैंकटन। अब प्लैंकटन क्या होता है, प्लैंकटन किसे कहते हैं, जो कि माइक्रोस्कोपिक होते हैं ऑर्गेनिज्म, जो कि प्लांट और एनिमल के माइक्रोस्कोपिक लार्वे भी कह सकते हैं हम लोग। तो जैसे अगर प्लांट से रिलेटेड अगर कोई प्लैंकटन है तो उन्हें हम लोग बोलेंगे फाइटोप्लैंकटन, ठीक है। और एनिमल से रिलेटेड अगर है तो उन्हें हम कहेंगे जू प्लैंकटन, मीन माइक्रोस्कोपिक एनिमल होते हैं जो, ठीक है। तो और माइक्रोस्कोपिक जो प्लांट्स होते हैं, ठीक है, जो प्लांट्स में आते हैं उन्हें फाइटोप्लैंकटन कहते हैं। और माइक्रोस्कोपिक एनिमल जो होते हैं वो जू प्लैंकटन, जैसे कि उसमें जू प्लैंकटन के एग्जांपल्स है डेफनिया है, साइक्लोप्स है, मोइना है। तो ये सब एनिमल्स जो है जू प्लैंकटन्स के एग्जाम्पल्स है। डायटोम्स, प्रोटोजोआ, तो डायटोम्स, प्रोटोजोआ ये भी माइक्रोस्कोपिक होते हैं। माइक्रोस्कोपिक क्रस्टेशियन जो लार्वे वगैरह होते हैं, माइक्रोस्कोपिक इन्वर्टिब्रेट जो इन्वर्टिब्रेट्स होते हैं माइक्रोस्कोपिक, लार्वे, एग्स ऑफ वेरियस एनिमल, लार्वे आ जाते हैं उसमें एग्स आते हैं जिन पे फिश फीड करती है, एनिलीड्स, वॉर्म्स, स्नेल, मॉल्यूस्क, मॉल्यूस्क में जो शेल में होते हैं जैसे स्नेल वगैरह हो गया, पायला हो गया, क्रस्टेशियन, इंसेक्ट्स, क्रस्टेशियन में क्रैब्स वगैरह के लार्वे आएंगे। उसके बाद स्मॉलर फिशेज, छोटी मछलियों पर भी बड़ी मछलियाँ फीड करती है, टैडपोल्स, फ्रॉग, प्लांट मटेरियल लाइक यूनिसेलुलर अलगी, फिलामेंटस अलगी, पोर्शन ऑफ हायर एक्वेटिक प्लांट, मीन्स बड़े जो एक्वेटिक प्लांट होते हैं उनके पोर्शंस पे फीड करती है। और साथ में सैंड एंड मड, सैंड और मड, तो ये सैंड और मड जो है वो उन पे फीड नहीं करती है, बट जब वो फीडिंग करती है फिशेज तो एक्सीडेंटली उनके मुंह में सैंड और मड चले जाता है। अभी है क्लासिफिकेशन ऑफ नेचुरल फूड। Natural food is classified by different authors depending upon quality of food present in the gut content of fish such as, तो नेचुरल फूड को क्लासीफाई किया गया है बाय डिफरेंट ऑथर्स। तो अलग अलग ऑथर ने उन्हें अलग अलग तरीके से क्लासीफाई किया गया है और वो किस पे डिपेंड है, डिपेंडिंग अपॉन क्वालिटी ऑफ फूड प्रेजेंट इन द गट, मीन्स उनके जो गट है, उनकी जो इंटेस्टाइन और उनका जो स्टमक होता है उसमें किस तरीके का फूड प्रेजेंट है, इसके ऊपर डिपेंड उन्होंने क्लासिफिकेशन किया है। तो देखते हैं क्लासिफिकेशन किस तरीके से किया गया है। अकॉर्डिंग टू स्कैपर क्लॉज, स्कैपर क्लॉज 1933, तो 1933 में स्कैपर क्लॉज जो है उन्होंने जो क्लासिफिकेशन किया है वो है नेचुरल फूड इज़ ग्रुप्ड इनटू फर्स्ट, तो नेचुरल फूड को 3 इसमें इन्होंने क्लासीफाई किया है। फर्स्ट इज़ मेन फूड, मेन फूड इट इज़ द मोस्ट प्रिफर्ड फूड ऑन विच द फिश विल थ्राइव बेस्ट। तो इसे क्या कहा जाता है, मेन फूड को, जो सबसे ज़्यादा प्रीफर किया गया फूड है, जिसके ऊपर फिश सबसे ज़्यादा फीड करती है, ठीक है। तो ऐसे फूड पे क्या होती है, फिश अच्छी तरीके से डेवलप होती है, अच्छी तरीके से ग्रो हो सकती है। थ्राइव करना मीन्स डेवलप होना और ग्रोथ अच्छे से होना उनका। तो मेन फूड किसे कहा गया है यहाँ पे, ऐसे फूड जो ज़्यादा प्रीफर किया जाता है फिश ने ज़्यादा प्रीफर किया है और वो ज़्यादातर मेन फूड पे ही डिपेंड होती है।
उसके बाद नेक्स्ट है सेकंड जो क्लासिफिकेशन है वो है ओकेजनल फूड। इट इज़ रिलेटिवली हाई न्यूट्रिटिव वैल्यू एंड इज़ लाइक्ड एंड कंज्यूम बाय फिश इन ओकेजन। तो फिश ये कभी कभी ही जो ये फूड होता है ओकेजनल फूड वो कभी कभी ही कंज्यूम करती है। तो और इसमें हाई न्यूट्रिटिव वैल्यू होती है, तो ये मेन फूड की तरह हर रोज़ कंज्यूम नहीं किया जाता, कभी कभार वो फ़िश वो कंज्यूम करती है और वो फूड उसे पसंद भी होता है और उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू भी अच्छी होती है, ज़्यादा होती है। थर्ड है इमरजेंसी फूड। व्हेन मेन फूड इज़ नॉट अवेलेबल देन फूड इज़ टेकन बाय द फिश इन इमरजेंसी। तो जब मेन फूड जब वहाँ पे अवेलेबल नहीं होता है किसी पॉन्ड में, तब इमरजेंसी में वो कुछ जब भूख लगने पे खा लेती है, तो ऐसे फूड को क्या कहते हैं, इमरजेंसी फूड कहते हैं। तो देखा आपने कि किस तरीके से स्कैपर क्लॉज ने इसे क्लासीफाई किया है। 3 क्लासिफिकेशन इसके दिए गए हैं। फर्स्ट इज़ मेन फूड, सेकंड इज़ ओकेशनल फूड एंड थर्ड इज़ इमरजेंसी फूड। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन अभी देखो निकोल्स्की ने किया है। अकॉर्डिंग टू निकोल्स्की 1963 निकोल्स्की ग्रुप्ड नेचुरल फूड इन टू 4 कैटेगरीज एज पर देयर इम्पोर्टेंस इन द डाइट ऑफ फिश। तो निकोल्स्की ने किस तरीके से ग्रुप किया है, इसको 4 कैटेगरीज में कैटेगराइज किया गया है और उसका इम्पोर्टेंस देखते हुए उसको क्लासीफाई किया गया है। ठीक है, तो देखते हैं निकोल्स्की का क्लासिफिकेशन कैसा है। फर्स्ट इज बेसिक फूड। बेसिक फूड देखिए, इट इज़ नॉर्मली कंज्यूम बाय द फिश एंड कंप्राइजेस मोस्ट ऑफ द गट कंटेंट। तो गट कंटेंट के ऊपर डिपेंड है ये क्लासिफिकेशन, हमने पहले ही पढ़ा है। ठीक है, तो नॉर्मली कंज्यूम बाय फिश, तो नॉर्मली फिश ये फूड कंज्यूम करती है और मोस्ट ऑफ द गट कंटेंट इज कंप्राइजेज ऑफ बेसिक फूड। मीन्स गट अगर हम लोग उसका ओपन करें, ठीक है, तो हमें क्या ज़्यादा से ज़्यादा ये फूड बेसिक फूड वहाँ पे दिखाई देगा। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा अमाउंट में ये फूड दिखाई देगा, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, बेसिक फूड। नेक्स्ट इज सेकेंडरी फूड। इट इज़ फ्रिक्वेंटली कंज्यूम इन स्मॉलर क्वांटिटी। तो फिश ये फ्रिक्वेंटली कंज्यूम करती रहती है, बट कैसे करती है, स्मॉलर क्वांटिटी में, कम क्वांटिटी में खाती है, इसलिए इसको क्या कहा गया है, सेकेंडरी फूड कहा गया है। उसके बाद इंसिडेंटल फूड। दिस फूड रेयरली एंटर्ड इन द गट अलॉन्ग विद अदर फूड आइटम। तो इंसिडेंटल फूड इसका नाम ही बताया गया है, इंसिडेंटल फूड। तो कब ये कंज्यूम होता है, ये इंसिडेंटल फूड जो है रेयरली बॉडी उनके जो गट है उसमें एंटर हो जाता है अलॉन्ग विथ फूड आइटम। जब ये फूड आइटम कंज्यूम करते रहते हैं तब ये जो फूड है रेयरली उनमें एंटर हो जाता है गलती से। उसके बाद है ऑब्लिगेटरी फूड। ऑब्लिगेटरी फूड, दिस फूड इज़ ईटन इन एब्सेंस ऑफ मेन फूड। तो जैसे हमने पढ़ा है स्कैपर क्लॉज के क्लासिफिकेशन में, इमरजेंसी फूड मीन्स जब फूड नहीं होता है, मेन फूड नहीं होता है, तब ये फूड कंज्यूम करती है, तब उसे इमरजेंसी फूड कहा गया है। वही निकोल्स्की ने इसे ऑब्लिगेटरी फूड कहा है। दिस फूड इज़ ईटन इन एब्सेंस ऑफ मेन फूड। जब मेन फूड नहीं होता है फिश को कंज्यूम करने के लिए, तब फिश इसे कंज्यूम करती है। तो इस फूड को क्या कहा गया है, ऑब्लिगेटरी फूड। नेक्स्ट टॉपिक, फीडिंग हैबिट्स ऑफ फिशेस। According to consumption of natural food and gut content, feeding habit of fishes are classified as follow. तो feeding habit of fishes में क्या आएगा कि वो फिश नेचुरल फूड किस तरीके से कंज्यूम कर रही है और उनके गट कंटेंट किस तरीके से है, तो वो आएगा फीडिंग हैबिट में। ठीक है, ज़्यादातर फिश क्या खाना पसंद कर रही है, प्लांट्स पे फीड कर रही है या फिर एनिमल पे फीड कर रही है या फिर दोनों, प्लांट्स और एनिमल दोनों पे फीड कर रही है। तो इसके ऊपर यहाँ पे फीडिंग हैबिट्स बताए गए हैं। फर्स्ट इज़ हर्बीवरस फिशेस। हर्बीवरस फिशेस किसे कहा जाता है, हर्बीवरस मीन्स नाम में ही देखो पता चल रहा है, हर्बीवरस मीन्स हर्ब पे ये फिश फीड कर रही है। ठीक है, मीन्स प्लांट पे फीड करने वाली फिशेस। ठीक है,
तो पढ़ते हैं, लार्ज नंबर ऑफ फिशेस फीड मेनली ऑन plant material such as algae, portion of higher aquatic plant with some sand and mud. तो लार्जर नंबर ऑफ फिशेस फीड मेनली ऑन प्लांट मटेरियल, तो ज़्यादा से ज़्यादा जो फिशेस होती है वो मेनली प्लांट मटेरियल पे फीडिंग करती है। और पोर्शन ऑफ हायर एक्वेटिक प्लांट, जो बड़े एक्वेटिक प्लांट होते हैं उनके जो पोर्शंस होते हैं उनको, जैसे पत्तियाँ, लीफ हो गई, उनका फ्लावर हो गया, तो उसे उसके ऊपर फीड करके वो रहती है। विथ सम सैंड एंड मड, तो उसके साथ साथ उनके पेट में क्या चल जाता है, सैंड और मड भी जाता है। इफ़ इन द गट ऑफ फिश 75% ऑफ प्लांट मटेरियल इज प्रेजेंट देन सच फिशेज आर कॉल्ड एज हर्बीवरस फिशेज। तो आपको ये डेफिनेशन भी आ सकती है, तो यहीं पे दी है, देखो हर्बीवरस फिशेज की डेफिनेशन। अगर आपको पूछे डिफाइन हर्बीवरस फिशेज, तो आप क्या लिखोगे, इफ़ इन द गट ऑफ द फिश 75% ऑफ प्लांट मटेरियल इज प्रेजेंट देन सच फिशेज आर कॉल्ड एज हर्बीवरस फिशेज। ठीक है, तो फिश के गट कंटेंट में अगर 75% प्लांट मटेरियल हो, ठीक है, इफ़ अगर हम लोग फिश के गट को खोल के देखें, ओपन करके देखें, तो हमें 75% प्लांट मटेरियल वहाँ पे दिख रहा है, तो ऐसी फिशेस को क्या कहा जाएगा, हर्बीवरस फिशेस। इसके एग्जाम्पल है, देखो लेबियो रोहिता, एल फॉर लेबियो एंड लेबियोगोनियस, लेबियो बाटा, लेबियो फिम्ब्रिएटस, टीनोफेरेंगडॉन, आइडियला, तिलापिया मोसम्बिका एसेट्रा। तो ये सब जो है फिशेस के नाम हैं जो कि हमें याद करने हैं। तो ये जो नाम है आपको बार बार आपको आएंगे अपने चैप्टर्स में। तो लेबियो, कतला, ये जो सारी फिशेस है ये बहुत ही कॉमन फिश है, तो आपको ये सारे नाम याद करने हैं। तो देखिए फिर से मैं आपको बताती हूँ ये नेम्स। लेबियो रोहिता, इसको रोहू भी कहा जाता है, जनरल नेम उसका रोहू है। लेबियो गोनियस, तो एल शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, एल गोनियस, एल बाटा, लेबियो बाटा, लेबियो फिम्ब्रिएटस, एल फिम्ब्रिएटस, टीनो फेरेंगोडॉन, आइडेला, तिलापिया मोसम्बिका एसेट्रा। ठीक है, तो ये सारी जो फिशेस है वो किस में आती है, हर्बीवरस फिशेस में आती है। नेक्स्ट है कार्निवरस फिश। ठीक है, फीडिंग हैबिट के हिसाब से नेक्स्ट जो है वो है कार्निवरस फिशेस। मोस्ट ऑफ द फिशेस कंज्यूम फ्लैश ऑफ द एनिमल सच एज क्रस्टेशियन, इंसेक्ट, लार्वे, मॉल्यूस्क, फिशेस एंड टैडपोल। तो ये सब जो है एनिमल्स है, इनके ऊपर जो फिशेस फीड करती है, ऐसी फिशेस को क्या कहा जाता है, कार्निवरस फिशेस कहा जाता है। तो इनमें कौन से एनिमल आ जाते हैं जिन पे फिश फीड करती है, फ्लैश ऑफ एनिमल। ठीक है, एनिमल के फ्लैश पे, जैसे कि क्रस्टेशियन है, इंसेक्ट है, लार्वे है, मॉल्यूस्क है, फिश, स्मॉल फिशेस है एंड टैडपोल। ठीक है, टैडपोल मीन्स फ्रॉग के जो छोटे लार्वे होते हैं, लार्वे के बाद जो छोटे छोटे टैडपोल्स होते हैं ना, उन्हें कहते हैं। दीज फिशेस आर कंसिडर्ड एज कार्निवरस फिशेस। तो ऐसे फिशेस को कार्निवरस फिशेस कहा जाता है। एग्जाम्पल है उसके, वलैगोअट्टू, मिस्टस सिंघाला, मिस्टस कैवेशियस, मिस्टस विटैटस, चन्ना स्ट्राइटस एसेट्रा। तो ये जो सारी फिशेस है वो एग्जाम्पल, तो ये जो सारी फिशेस है वो कार्निवरस फिशेस होती है। ठीक है, और इसके नेम भी आपको याद करने हैं, वलागोअट्टू, मिस्टस सिंघाला, एम फॉर मिस्टस, मिस्टस कैवेशियस, मिस्टस विटैटस, चन्ना स्ट्राइटिस। तो ये जो मिस्टस की स्पीशीज़ है अलग अलग, मिस्टस ही है बट अलग अलग है। तो मिस्टस सिंघाला, मिस्टस कैवेशियस, मिस्टस विटैटस और चन्ना स्ट्राइटस एसेट्रा, these are all carnivorous fishes. Some of the carnivorous fishes feed on fishes, hence they are called as predatory fishes. तो जो कुछ कार्निवरस फिशेस होती है वो स्मॉल फिशेस पे फीड करती है, तो ऐसी जो फिशेस होती है उन्हें प्रीडेटरी फिश कहा जाता है, जो मतलब जो अपनी ही स्पीशीज़ पे फीड करती है, मीन्स फिश ही फिश पे फीड करती है।
ठीक है, तो ऐसी फिशेस को हम लोग क्या कहते हैं, प्रीडेटरी फिशेस। इसके एग्जाम्पल है एज वलागोटू, चन्ना स्पीशीज, नोटोप्टेरस, चिताला, मिस्टर सिंघाला एसेट्रा। तो ये सारी स्पीशीज़ क्या है, ये जो सारी फिश की स्पीशीज़ है वो प्रीडेटरी फिशेस कहलाती हैं। नेक्स्ट इज ओमनिवरस फिशेस। फूड ऑफ लार्ज नंबर ऑफ फिशेस कंसिस्ट ऑफ unicellular and filamentous algae, portion of higher aquatic plant, rotifers, insect larva, crustacean, bryozoans, mud and sand। तो देखो ओमनीवरस फिश जो है वो दोनों इस पे फीड करती है, एनिमल्स पे एज वेल एज प्लांट्स पे। तो ये फिशेज जो है इनका जो फूड है वो कैसे बनता है, यूनिसेलुलर, फिलामेंटस अलगी भी होती है, पोर्शन ऑफ हायर एक्वेटिक प्लांट्स भी होते हैं उसमें, रोटीफर अभी माइक्रोस्कोपिक ये जू प्लैंक्टन्स है, रोटीफर, इंसेक्ट हो गए, इंसेक्ट के लार्वे हो गए, क्रस्टेशियन, ब्रायोजोअन एक माइक्रोस्कोपिक होते हैं जो कि कॉलोनीज में रहते हैं, मड एंड सैंड भी इनके फूड में आता है। तो दीज फिशेज आर रिगार्डेड एज ओमनीवरस फिशेज। तो ऐसी जो फिशेज हैं उन्हें ओमनीवरस फिश कहते हैं। अगर आपको ओमनीवरस फिश की डेफिनेशन पूछी जाए तो आप लिख सकते हो कि द फिशेज विच फीड्स ऑन एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स आर नोन एज ओमनीवरस फिशेज। ठीक है, मीन्स जो दोनों पे फीड करती है। फूड ऑफ दीज फिशेज कंसिस्ट ऑफ अ वेरिंग परसेंटेज ऑफ प्लांट एंड एनिमल मटेरियल। तो ये इनका फूड कैसे बनता है, इनका परसेंट वेरिंग रहता है, मीन्स एक समान नहीं रहता। मीन्स प्लांट ज़्यादा खाएंगे, एनिमल कम खाएंगे, या फिर एनिमल ज़्यादा खाएंगे, प्लांट मटेरियल कम खाएंगे। इस तरीके से इनका वेरिएशन होता है फूड मटेरियल में। दे फॉर्म अ लिंक बिटवीन द हर्बीवरस एंड कार्निवरस फिशेज। और ये जो ओमनीवरस फिश है ये दोनों में लिंक बनाती है। कौन से फिशेस में, कार्निवरस और हर्बीवरस फिशेस में। मीन्स ये दोनों भी खाती है। कार्निवरस फिश सिर्फ एनिमल फूड खाती है और हर्बीवरस फिश सिर्फ प्लांट फूड खाती है, बट ओमनीवरस जो फिशेस होती है वो दोनों भी फूड कंज्यूम करती है। इसीलिए इसको क्या कहा गया है, लिंक बिटवीन द हर्बीवरस एंड कार्निवरस फिशेस। एग्जाम्पल सिप्रीनस कार्पियो, इनके एग्जाम्पल है सिप्रीनस कार्पियो, टॉर्टोर, सिरीना मृगला एसेट्रा। सम ऑफ द फिशेस फीड्स ऑन द लार्ज अमाउंट ऑफ प्लांट मटेरियल। कुछ जो ऐसी फिशेस होती है जो कि प्लांट मटेरियल बहुत ज़्यादा अमाउंट में खाते हैं, फीड कंज्यूम करते हैं, जिसके एग्जाम्पल है गडूसिया चापरा, पी सराना। इन सम फिशेस देयर इज इक्वल प्रपोर्शन ऑफ प्लांट एंड एनिमल मटेरियल इन देयर डाइट। तो कोई फिशेज ऐसी होती है जिनका जो प्लांट भी और एनिमल भी दोनों इक्वल अमाउंट में खाते हैं। प्लांट भी मतलब आधा उनके गट कंटेंट में 50% प्लांट मटेरियल होता है और 50% एनिमल मटेरियल होता है। तो ऐसी जो फिशेज है वो है सिराना मृगला, कोलिसा फैसिएटस, fish Eutropichthys vacha have a great amount of animal food in their gut content than the plant animal। तो उसका ये जो फिश है यूट्रोपिक्थिस वाचा हैव ग्रेट अमाउंट ऑफ एनिमल फूड। तो ये जो फिश है वाचा उसके बॉडी में ज़्यादा प्लांट फूड होता है, उसके गट कंटेंट में ज़्यादा प्लांट फूड एनिमल फूड होता है देन प्लांट फूड। तो ये हो गया ओमनीवरस फिशेस। अभी है प्लैंकटन फीडर फिशेस। प्लैंकटन फीडर फिशेस, सम ऑफ द फिशेस फीड ऑन प्लैंकटन्स। कुछ फिशेस जो होती है जो कि प्लैंकटन्स जो होते हैं पानी में उनके ऊपर फीड करती है। प्लैंकटन्स माइक्रोस्कोपिक होते हैं। तो प्लैंकटन इज ऑफ टू टाइप, फाइटोप्लैंकटन एंड जूप्लैंकटन। तो ऐसे माइक्रोस्कोपिक प्लैंकटन जो कि प्लांट से रिलेट करते, तो ऐसे माइक्रोस्कोपिक प्लैंकटन को क्या कहते हैं, फाइटोप्लैंकटन। और ऐसे प्लैंकटन जो कि एनिमल से रिलेट करते हैं तो ऐसे प्लैंकटन को क्या कहते हैं, जू प्लैंकटन। तो जो फिशेस प्लैंकटन पे फीड करती है
ठीक है। प्लैंकटन अगर हम कहते हैं तो दोनों भी आएगा उसमें, जू प्लैंकटन एज वेल एज फाइटोप्लैंकटन। तो ऐसे फिशेज को क्या कहते हैं, प्लैंकटन फीडर फिश। दे ऑब्टेन देयर फूड बाय फिल्टरिंग वाटर थ्रू गिल रैकर्स। तो आपने पढ़ा ही होगा कि फिशेस को क्या होती है, गिल्स होती है जिससे वो रेस्पायर करते हैं। तो उसमें क्या रहती है, उनकी गिल रैकर्स होती हैं, ठीक है, जिसमें से क्या होता है, वो जब वो फ्लोट करती है वाटर पानी में, जब वो स्विम करती है तब वाटर फ्लो जो होता है वो उनके गिल रैकर्स से फिल्टर होता है। और जब फिल्टर होता है तो जो माइक्रोस्कोपिक प्लैंकटन्स होते हैं वो कंज्यूम कर लेते हैं और बाकी का पानी बाहर छोड़ देते हैं। तो इस तरीके से वो क्या करते हैं, अपना फीडिंग करते हैं। एग्जाम्पल है इसका, देखो कतला कतला, हिल्सा इलिशा, दीज फिशेस में बी ओमनीवरस इन फीडिंग हैबिट, और ये ओमनीवरस भी है ये फिशेस, ठीक है। फिशेस फीड्स ऑन जू प्लैंकटन आर कॉल्ड एज जू प्लैंकटन फीडर फिश। तो ऐसी फिशेज जो कि जू प्लैंकटन सिखाती है उन्हें क्या कहते हैं, जू प्लैंकटन फीडर फिश। एंड दोज हु फीड्स ऑन फाइटोप्लैंकटन आर नोन एज फाइटोप्लैंकटन फीडर फिश। जो ऐसी फिशेज है जो कि फाइटोप्लैंकटन्स पे फीड करती है, तो ऐसी फिशेज को क्या कहते हैं, फाइटोप्लैंकटन फीडर फिश। प्लैंकटन फीडर्स आर मोस्टली ओमनीवरस इन नेचर। तो प्लैंकटन फीडर जो फिश होती है, जो कि प्लैंकटन पे डिपेंड होती है उनके फूड के लिए, ऐसे फिशेस को ओमनीवरस कहा गया है, ओमनीवरस इन नेचर कहा गया है। एग्जाम्पल है कतला कतला, हिल्सा इलिशा, गडुसिया चैप्रा, सिरिनस रेबा, हाइपोप्थेल्मिक्थिस मोलिक्स। तो ये सब जो है फिशेस के नाम है जो कि ओमनीवरस है और प्लैंकटन फीडर फिशेस है। तो देखिए, कतला कतला, हिल्सा इलिसा, गडुसिया चैप्रा, सिरिनस रेबा, हाइपोप्थेल्मिक्थिस मोलिक्स। तो ये बार बार मैं आपको इसलिए नाम बता रही हूँ कि आपके कानों पे ये बार बार नाम पड़े, जिससे आपको ये नाम इजी लगे बाद में, ठीक है। आप अगर इसे बार बार पढ़ते रहोगे तो आपको ये ध्यान में रहेंगे नाम। इसके बाद है टाइप ऑफ फिशेस अकॉर्डिंग टू देयर सिलेक्शन ऑफ फूड। अभी फिशेस की किस तरीके से उनको बताया गया है, टाइप ऑफ फिशेस अकॉर्डिंग टू देयर सिलेक्शन ऑफ फूड। तो उनके सिलेक्शन के अनुसार किस टाइप की फिशेस होती है। तो निकोल्स्की 1963 ने 1963 में डिस्क्राइब किया है फिशेस को 3 कैटेगरीज में, ठीक है। निकोल्स्की डिस्क्राइब फिशेस इनटू 3 कैटेगरी। फर्स्ट इज मोनोफेजिक, सेकंड इज टीनोफेजिक एंड थर्ड इज यूरीफेजिक फिशेस। तो फर्स्ट है मोनोफेजिक। दीज फिशेस मोस्टली फीड ऑन सिंगल टाइप ऑफ फूड। तो ऐसी फिशेस जो कि सिंगल टाइप ऑफ फूड पे फीड करती है, एक ही तरीके का फूड वो खाती है, तो ऐसी फिशेस को क्या कहते हैं, मोनोफेजिक। अब नाम से ही आपको ध्यान में आना चाहिए, मोनो मीन्स 1, तो एक तरीके का फूड खाने वाली फिश को क्या कहते हैं, मोनोफेजिक। उसके बाद है टीनोफेजिक में फीड्स ऑन सिलेक्टेड काइंड ऑफ फूड। तो ऐसी फिशेज जो सिलेक्टेड काइंड ऑफ फूड, मतलब अलग अलग प्रकार का खाती है बट सिलेक्टेड, वही खाएंगी, वो 4-5 तरीके का खाएंगी पर वही फूड वो खाएंगी। तो ऐसे फिशेज को क्या कहते हैं, टीनोफेजिक फिशेज। उसके बाद है यूरीफेजिक फिशेज, फीड्स ऑन वेराइटी ऑफ फूड आइटम। तो ये ऐसी फिशेज होती है जो कि बहुत सारी वेराइटी, अलग अलग जो मिला वो उस वेराइटी पे फीड करती है। तो यूरीफेजिक फिशेज आर दोज फिशेज हु फीड्स ऑन वेराइटी ऑफ फूड आइटम्स, ठीक है। तो ये हो गए 3 क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू देयर फूड सिलेक्शन। नेक्स्ट इज टाइप ऑफ फिशेज अकॉर्डिंग टू देयर इकोलॉजिकल नीच। तो इकोलॉजिकल नीच मीन्स किस एरिया में वो वाटर में रहते हैं, ठीक है, नीचे बॉटम के एरिया में रहते हैं या फिर मिडल एरिया में रहते हैं या फिर सरफेस एरिया पे रहते हैं, तो उसके अनुसार उसको क्लासीफाई किया है, मीन्स टाइप बताए गए हैं फिशेज के। फिशेज ऑक्यूपाइज स्पेसिफिक स्पेस इन द कॉलम ऑफ वाटर एंड अकॉर्डिंग टू द स्पेस ऑक्यूपाइड इन द कॉलम ऑफ वाटर दे आर डिफ्रेंशिएटेड इनटू सरफेस फीडर, कॉलम फीडर एंड बॉटम फीडर फिश। तो फिश
जिस तरीके से स्पेसिफिक स्पेस ऑक्यूपाई करके रहती है, जिस वाटर कॉलम में वो रहती है, उस हिसाब से उनको क्लासिफाई किया गया है। तो उनको डिफ्रेंशिएट किया गया है। सरफेस फीडर मीन्स ऊपर वाली जो सरफेस लेयर होती है उतने एरिया में ज़्यादातर रहने वाली मछलियाँ। उसके बाद कॉलम फीडर मीन्स ऊपर भी नहीं रहेंगी और बॉटम में भी नहीं रहेंगी, जो कॉलम बीच के जो एरिया है उसमें रहने वाली। और एंड बॉटम फीडर फिश मीन्स जो एकदम नीचे के एरिया में लैंड पे मीन्स बॉटम लेवल पे रहने वाली जो फिशेस है, ठीक है, उन फिशेस को बॉटम फीडर फिश कहा गया है। तो देखते हैं इसको थोड़ा डिटेल में। सरफेस फीडर फिश, दीज फिशेस swim on the surface of water. Their position of mouth there is upturned so that they can easily take the food. तो ऐसी फिशेज जो होती है जो ज़्यादातर स्विम करती है वाटर के सरफेस पे, ठीक है, और ऐसी जो फिशेज होती है उनका जो माउथ होता है वो ऊपर की तरफ अपटर्न हुआ रहता है, ठीक है, ऊपर की तरफ आपको लगता है थोड़ा, जो अगर आप कतला देखेंगे, ठीक है, कतला जो फिश है उसका जो माउथ है थोड़ा सा से ऊपर की तरफ आपको लगेगा। और वो माउथ ऐसा होता है क्योंकि वो सरफेस पे फीड करती है, तो उन्हें और हमेशा अपना जो माउथ है वो ऊपर की तरफ रखना पड़ता है। तो इसीलिए उनका जो माउथ की पोजीशन होती है वो अपटर्न हो जाती है, ऊपर की तरफ हो जाती है और ऊपर की तरफ होती है ताकि वो इजीली फूड ले सके। दीज फिशेज मोस्टली फीड ऑन प्लैंक्टन्स, ये जो फिशेज होती है वो ज़्यादातर प्लैंक्टन पे फीड करती है, विच आर फ्लोटिंग ऑन दी वाटर सरफेस, जो कि वाटर सरफेस पे फ्लोट करते रहते हैं। एग्जाम्पल कतला, चंदानामा, हिल्सा, इलिसा, गुडुसिया, चापरा, हाइपोप्थेल्मिक्थिस, मॉलिक्ट्रिक्स एसेट्रा। ठीक है, तो ये जो सारी फिशेस है वो कौन सी है? सरफेस फीडर फिश, जो कि सरफेस लेवल पे रहती है। तो ये जो सारी फिशेस है जैसे कि कतला, चंदानामा, हिल्सा इलिसा, गडुसिया चापरा, हाइपोप्थेल्मिक्थिस, मॉलिक्ट्रिक्स एसेट्रा, तो ये सब जो है सरफेस फीडर फिशेस है। कॉलम फीडर और मिड फीडर फिश, नेक्स्ट इज कॉलम फीडर एंड मिड फीडर फिश। मिड मीन्स मिडल एरिया में, कॉलम फीडर भी कहा जाता है उसे। दीज फिशेस स्विम्स इन द कॉलम ऑफ वाटर एंड मोस्टली फीड ऑन फूड अवेलेबल इन द कॉलम ऑफ वाटर। तो ये फिशेज ज़्यादातर कहाँ पे रहती है? वाटर, कॉलम ऑफ वाटर और मिडल एरिया में रहती है, और मोस्टली फीड ऑन फूड अवेलेबल इन द कॉलम ऑफ वाटर। तो जो कॉलम वाटर पे जो फूड अवेलेबल होता है उस पे ही ज़्यादा फीड करती है। एग्जाम्पल है लेबियो रोहिता, पंक्टियस सोफोर, टॉर्टोर, वलागोट्टू, मिस्टस कैवेशियस एसेट्रा। ठीक है, फिर से एग्जाम्पल सुनिए। लेबियो रोहिता, पंक्टियस सोफोर, टॉर्टोर, वलागोट्टू, मिस्टस कैवेशियस एसेट्रा। तो ये होगी कॉलम फीडर फिशेस। नेक्स्ट इज बॉटम फीडर फिश। These fish remains at the bottom of water and feed on food available at the bottom. तो बॉटम फीडर इनका नाम ही है और ये बॉटम में ही पाई जाती है, ठीक है, इसीलिए इनको बॉटम फीडर फिश कहा जाता है। ये बॉटम में ही रहती है, पानी की तले में ही रहती है, और वहीं पे जो फूड अवेलेबल होता है वही वो कंज्यूम करती है। दे ऑल्सो कंज्यूम सम अमाउंट ऑफ मड, और जब वो फीडिंग करती है बॉटम लेवल पे तो उनके फीडिंग के साथ, उनके फूड के साथ मड भी उनके गट में होता है। एग्जाम्पल है लेबियो काल्बासू, लेबियोबाटा, लेबियोगोनियस, सिरिनम रिगला, सिप्रीनस कार्पियो एसेट्रा। ठीक है, तो ये सब है बॉटम फीडर फिश के एग्जाम्पल। फिर से पढ़ती हूँ। एग्जाम्पल है लेबियो काल्बासू, लेबियोबाटा, लेबियोगोनियस, सिरिनम रिगला, सिप्रीनस कार्पियो एसेट्रा। अभी देखिए टाइप ऑफ फिशेस अकॉर्डिंग टू देयर बेसिस ऑफ मैनर ऑफ कैप्चर एंड इंजेक्शन ऑफ फूड। तो हमने जो अभी पढ़ा वो टाइप किस तरीके से क्लासीफाई किए गए हैं? अकॉर्डिंग टू देयर इकोलॉजिकल नीच, या फिर वो कौन से कॉलम में पाए जाते हैं उस हिसाब से। अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो किस तरीके से किया गया है कि
मतलब वो फीडिंग किस तरीके से करते हैं, उनका मैनर ऑफ कैप्चर कैसा है, इंजेक्शन किस तरीके से कर रहे हैं, उसके ऊपर डिपेंड है। तो फर्स्ट इज ग्रेजर और ब्राउजर्स। ग्रेजर मीन्स जो ग्रेजिंग, आपने सुना होगा जो काऊ बफेलोज होती है वो ग्रेजिंग करती है, मीन्स चरती है जाके, चारा जो होता है उनका चरती है, तो वो धीरे 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 थोड़ा थोड़ा करके ग्रेजिंग करती रहती है। तो उसी तरीके जो फिशेस जो होती है जो ऐसे बहुत देर तक थोड़ा थोड़ा ऐसे खाती रहती है, ग्रेजिंग टाइप खाना खाती है, तो ऐसे फिशेस किस में आती है, ग्रेजर्स और ब्राउजर्स में। These fishes feeds by taking single or continual bite on the food item. तो ऐसी फिशेस जो कि फीड करती है, सिंगल बाइट्स ले लेती है या फिर कंटिन्यूस वो बाइट करती रहती है, ठीक है। एग्जाम्पल है उसके पैरट फिश, बटरफ्लाई फिश एसेट्रा। नेक्स्ट इज स्टेनर्स। They filter large amount of water through specialized gill rakers. तो लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर जो होता है वो फिल्टर करती है, मीन्स उनके जो गिल्स होते हैं, ठीक है, तो गिल्स से क्या होते हैं, जो वाटर होता है वो अंदर जाता है वाटर करंट के साथ, तो जो उसमें प्लैंक्टन्स और बाकी माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कंज्यूम कर लेती है और बाकी पानी निकाल लेती है। तो ऐसी फिशेज जो होती है उसे स्टेनर कहते हैं। दीज गिल्स रैकर्स आर अडेप्टेड और एंड मॉडिफाइड फॉर दिस पर्पस। और ये गिल रैकर्स बने ही इसीलिए है ताकि वो फिल्टर कर सके। विद द हेल्प ऑफ दीज मॉडिफाइड गिल रैकर्स दे कैन सैलो लार्ज अमाउंट ऑफ फूड इन शॉर्ट टाइम। तो गिल रैकर्स के मदद से, जो मॉडिफाइड गिल रैकर्स है उसके मदद से क्या हो सकता है, क्या कर सकते हैं फिशेस, लार्ज अमाउंट ऑफ फूड शॉर्ट टाइम में कंज्यूम कर सकते हैं। एग्जाम्पल है बास्किंग शार्क, वेल शार्क, कतला कतला, हिल्सा इलिशा, सिरीना रेबा, गडूसिया चापरा एसेट्रा। नेक्स्ट इज पैरासाइट्स। फर्स्ट हो गया ग्रेजर्स और ब्राउजर्स, नेक्स्ट इज स्टेनर एंड नाउ पैरासाइट। These fishes becomes parasites on other animals and fishes for their food. Example, hogfish, limprey, suckerfish, angler fish etc. Means ये किसी और फिश के ऊपर एज अ पैरासाइट बन के वो फूड कंज्यूम करती है, तो ऐसी फिश को पैरासाइट फिश कहा जाता है। एग्जाम्पल जो होती है हॉगफिश, लिम्प्रे, सक्कर फिश, एंगलर फिश एसेट्रा। उसके बाद है सकर्स। दे सक द फूड मटेरियल इनटू देयर बकल कैविटी बाय एनलार्जिंग देयर बकल एंड अपर्क्यूलर कैविटी। तो ये जो फिशेस होती है वो सक करती है फूड, ठीक है, सकिंग हैबिट्स होती है उनकी, तो फूड मटेरियल को सक करती है और बकल कैविटी को एनलार्ज करके वो सकिंग करती है। उसके एग्जाम्पल है एंग्यूइला, तिलापिया मोसम्बिका, कैरेशियस ओरेटस, मैक्रोपोडस ओपरेक्यूलरिस एसेट्रा। तो ये सब फिशेस किस में आती है, सकर फिश में आती है। थैंक यू स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारा टॉपिक चैप्टर नंबर 2 फिशरी बायोलॉजी का। नेक्स्ट टॉपिक जो है हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे, जिसमें आएगा फूड एंड फीडिंग हैबिट ऑफ स्पॉन, फ्राई एंड फिंगरलिंग एंड कल्टिवेबल फिशेस और ग्रोथ रेट, और उसके बाद ये चैप्टर हमारा ख़त्म हो जाएगा। तो थैंक यू स्टूडेंट्स।